एक नगर का सेठ अपार संपदा का स्वामी था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई तो उसने लेखा अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का ब्यौरा दीजिए। सप्ताह भर बाद लेखा अधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ और बताया, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे सुख भोग सकती है। सेठ जी को यह चिंता हो गई कि इसका अर्थ यह है कि उनकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। सेठ जी की चिंता और तनाव के कारण भूख मर गई। कुछ ही दिनों में वे बहुत दुबले हो गए। सेठानी ने उन्हें किसी संत के पास जाने की सलाह दी। सेठ एक संत के पास गए और कहा कि महाराज, कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और अधिक संपत्ति आए और मेरी अगली पीढ़ियां भूखी न मरे। संत ने समस्या समझी और कहा, इसका तो हल बड़ा आसान है। थोड़ी दूरी पर एक गरीब बुढ़िया रहती है, उसके कोई कमाने वाला नहीं है, उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वह दान स्वीकार कर ले तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सेठ ने कहा कि ठीक है, यह तो बहुत आसान उपाय है। वह जल्दी से अपने घर गया, वहां से एक सेवक को साथ लेकर और आटा लेकर बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच गया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे और आटा नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा मेरे पास है। सेठ ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, कल की चिंता आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें खुल गई कि एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही और मेरे पास अथाह धन होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। सेठ ने सही राह दिखाने के लिए संत को धन्यवाद किया। भाव यही है कि जीवन में संतुष्टि का भाव होना बहुत आवश्यक है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बाकी सब भगवान जी पर छोड़ देना चाहिए। प्रभु सब संभाल लेंगे। राम राम जी।